हर हर महादेव। आज की महाशिवरात्रि की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसको सुनने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो अच्छे कर्म करते हैं। शिव कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम था सुसेन। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोज जंगल में शिकार करता था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कई बार उसे शिकार भी नहीं मिलता और परिवार भूखा ही सो जाता। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई, वही पवित्र रात जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। लेकिन उस शिकारी को इस पावन तिथि का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन भी वह सुबह से शिकार की तलाश में जंगल में भटकता रहा, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। सूरज ढलने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा और वह चिंतित हो गया कि आज परिवार को क्या खिलाएगा। रात होते होते वह जंगल के बीचों बीच एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया ताकि कोई जानवर आए तो वह शिकार कर सके। उसे यह नहीं पता था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पेड़ पर बैठा रहा। जागते रहने के लिए वह बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। हर बार जब पत्ता नीचे गिरता वो सीधे शिवलिंग पर गिरता। अनजाने में ही वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। रात का पहला प्रहर बीता, तभी एक हिरनी पानी पीने के लिए वहां आई। शिकारी ने धनुष उठाया और निशाना साधा। हिरनी ने भयभीत होकर कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी पहले तो नहीं माना, लेकिन हिरनी की ममता देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। रात का दूसरा प्रहर आया, एक और हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया। उसने भी वही प्रार्थना की, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात का तीसरा प्रहर आया। इस बार हिरण स्वयं आया। उसने कहा, मेरी दोनों पत्नियां और बच्चे घर पर हैं, मुझे उनसे मिलकर आने दो। अब तक शिकारी के अंदर करुणा जाग चुकी थी। उसने उसे भी जाने दिया। रात का अंतिम प्रहर, तीनों हिरण अपने बच्चों के साथ वापस आ गए। उन्होंने कहा, हम अपने वचन के अनुसार लौट आए हैं, अब तुम हमें मार सकते हो। यह देखकर शिकारी के हृदय में गहरा परिवर्तन आ गया। उसने सोचा, ये पशु होकर भी अपने वचन के प्रति इतने सच्चे हैं और मैं मनुष्य होकर इतना क्रूर रहा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, आज से मैं किसी निर्दोष प्राणी को नहीं मारूंगा। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिकारी, आज तुमने अनजाने में ही मेरी पूजा की है। तुमने उपवास रखा, पूरी रात जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और जीवों पर दया दिखाई। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हुए हैं। शिकारी भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, भाव होना चाहिए। करुणा और दया सबसे बड़ा धर्म है। भगवान तक पहुंचने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने की रात है। यह अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की रात है। यह अहंकार से समर्पण की ओर जाने की रात है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। हर हर महादेव। सभी पर शिव जी की कृपा बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।